राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से और ये व्लॉग मेरा रहने वाला है मायके का। जैसा कि आपको पता है मैं अपने मायके गई हूँ और यहाँ पर लगे हुए हैं मिस्त्री, यानी घर की रिपेयर चली हुई थी तो पिछले कल के चले गए हैं काम करने वाले। तो आज मम्मी जी ने बोला पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। तो मॉर्निंग जो रूटीन रहती है खाने पीने की, ब्रेकफास्ट वगैरह, वो हमने कंप्लीट की और इसके बाद आ गए हैं काम करने के लिए। फर्स्ट काम हमने यही किया, पूरे घर की बेडशीटें उठाई और इसको डालेंगे वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए। सुबह सुबह धुलकर डाल देंगे तो ये साथ साथ में सूखती भी चलेंगी और बाकी का पूरा घर क्लीन होगा, क्योंकि जब घर में रिपेयर का काम चलता है तो बहुत सारी गंदगी हो जाती है। और मम्मी जी को भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि घर में जब मिस्त्री मजदूर लगते हैं तो अच्छा खासा एक्स्ट्रा और ही काम होता है। तो यहाँ मैंने गुनगुना पानी किया था, पहाड़ों में ठंड हो चुकी है और गीज़र मॉर्निंग टाइम जगते ही ऑन कर दिया था। एक बाल्टी मैंने गर्म पानी की डाली, बाकी 2 बाल्टियाँ मैंने नॉर्मल पानी की डाली और इसमें सर्फ ऐड किया है। इसमें डाली है फिलहाल एक बेडशीट, क्योंकि मम्मी जी बोल रहे थे ये वाली बेडशीट फर्स्ट टाइम ही धुल रहे हैं तो इसको अकेला ही डालना, हो सके तो इसका कलर भी जा सकता है, तो इसी रीजन से इसको ही डाला। और बाकी फिर मैं लग पड़ी हूँ आंगन साफ करने के लिए, साथ में हेल्प करने मेरे डैडी जी भी लगे हैं। पाइप लगा ली है नल में, जो बाहर नल रहता है आंगन में। फ्रेंड्स बहुत गंदगी थी, जैसे रेता बजरी सीमेंट का काम हुआ है तो यहाँ बहुत गिरता था तो धूल मिट्टी, तो हमने सोचा पहले आंगन धुलेंगे अच्छे से तभी ही अंदर की अच्छी क्लीनिंग होगी, नहीं तो बाहर से पूरा जितना भी सीमेंट रेता है पाँव से अंदर जाएगा। तो बाहर का जितना भी एरिया था गेट तक का पाइप लगाई, डैडी जी पाइप से पानी फेंक रहे थे, मैं वाइपर से पूरे पानी को साफ कर रही थी। ऐसे पूरा आंगन किया साफ। अब मैं आ गई हूँ हॉल में और हॉल में भी रिपेयर का काम हुआ था। इस जगह पर सोफे लगे हुए थे, फिलहाल यहाँ काम हुआ तो उन सोफे को हटा दिया है और यहाँ रखा हुआ था ये स्टैंड जैसा, इसको साइड किया सबसे पहले। और इस सारे एरिया में पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, बाकी का तो हॉल पेंडिंग है, बट जो ये एरिया है जहाँ सोफा लगना है। और जब भी मम्मी जी पोछा लगाते हैं तो एक लाए हैं कुछ फरनेल जैसा, तो वो जरूर डालते हैं। मेरे को बाहर से आवाज लगा रहे थे कि जब भी पोछा लगाना है इसको ऐड कर लेना, तो मैंने ये कर लिया है ऐड। और यहाँ पोछा फ्रेंड्स 2 बार लगेगा, एक बार नहीं। पहली बार तो जो सीमेंट रेता वगैरह मिट्टी वो हटेगी और उस पानी को फेंकना, दोबारा फिर पानी चेंज करना, फिर साफ पानी से पोछा लगाना, ऐसे ही पोछा लगेगा। और पहले मैंने यहाँ पोछा भी मैंने ना फैन भी साथ साथ में ही ऑन कर दिया कि सूख जाए। और इसके बाद जो ये सोफा है इसको मैं खिसकाकर इस जगह पर अरेंज कर दूंगी। एक बार जब मैंने सेट किया और देखा ये तो गलत सेट हुआ है, इसके बाद मैं कॉर्नर को खींच कर लाई हूँ। और फ्रेंड्स ये जो सोफे हैं इतने लाइट वेट हैं, पूछिए मत। और इसके नीचे ना एक जो प्लास्टिक होता है उसकी लेयर जैसी भी लगी हुई है, तो इसको खींचना बहुत ही इजी है। एक छोटा बच्चा भी इसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर लेता है। बहुत ही प्यारे ये सोफे हैं। और जब इनको साफ करना है कोई कॉटन का कपड़ा लीजिए, ऊपर से साफ कर दीजिए और यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में तो बहुत ही इजी है। इनको कर दिया है सेट और इसके बाद बाकी का जो होल बचा है इसको साफ करेंगे। पहले मैंने इस एरिया में लगाया है झाड़ू पूरे एरिया में, और ये जो स्टैंड है फ्रेंड्स इसी कॉर्नर में रहता है हमेशा, तो मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया। बाकी हॉल में सारे में मैंने डस्टिंग की है। और अब बारी आई है सोफे की। इसके ऊपर अच्छी खासी धूल मिट्टी थी तो इसको मैंने अच्छे से पोंछा 2 बार। और लास्ट अब काम है कॉलिंग डालकर ये जो शीशा है इसको साफ करना टेबल का। सबसे पहले
जो न्यूज़पेपर है इससे साफ़ किया मैंने, क्योंकि मम्मी जी का कहना है कि इससे साफ़ करेंगे तो अच्छा होगा। वैसे मैंने न्यूज़पेपर से पहले कभी नहीं साफ़ किया, और फिर जब मैंने साफ़ किया फ्रेंड्स, क्या ही शीशा साफ़ हुआ, चमक उठा न्यूज़पेपर से। सच में मम्मी जी बोल रहे थे कि इससे साफ़ करना है तो अच्छा, एक बार आप कोलिन डालकर साफ़ करो, दूसरी बार आप न्यूज़पेपर ऐसा ही सूखा लो, ऊपर से घुमाओ, और जो शीशा है ना शाइनिंग मारता है, बहुत ही बढ़िया साफ़ हो जाता है। तो मैंने भी फिर इसी तरीके से साफ़ किया जैसे मम्मी जी ने बोला था। अब लास्ट काम आ गया है पोछा लगाने का, तो पूरे हॉल में बस वैसे ही पोछा लगाऊंगी। पहले मैं एक बार नॉर्मल पानी से लगाऊंगी, दूसरी बार फिर पानी लाऊंगी, चेंज करूंगी। यहाँ वैसे इस टाइम कोई सो भी नहीं रहा था, यूज़ भी नहीं हो रहा था, काम चला था फ्रेंड्स। यहाँ जहाँ ये पीछे कॉर्नर में टूल रखा है, यहाँ ऊपर से थोड़ी सी छत उखड़ गई थी, उसको दोबारा उखेड़ा और दोबारा फिर से वहाँ प्लास्टर किया है। तो यहाँ अच्छा खासा काम हुआ है रिपेयरिंग का, और पिछले कल ही मिस्त्री मजदूर वगैरह सारे घर से गए हैं। तो आज पूरे घर की क्लीनिंग होगी, और मैं भी यहाँ पर थी तो मम्मी जी की हेल्प हो गई। जितना टाइम मैं यहाँ साफ कर रही हूँ, मम्मी जी दूसरे रूम में लगे हुए हैं। तो मैंने हॉल का मोस्टली निपटा ही दिया है पूरा, सोफे भी सेट हो गए हैं, झाड़ू 2-2 बार पोछा भी लग चुका है, और फाइनली लुक मैं इस हॉल का आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। देखिए चमक उठा है, एक सुकून मिल जाता है घर के अंदर जब ना साफ सफाई होती है। और सुबह जब देखा तो पूरा उल्टा फुल्टा पड़ा हुआ था हॉल, और हमने हॉल से ही शुरुआत की थी क्लीनिंग की। पहले तो सारा सामान अरेंज किया, जो स्टोर में रखने वाला था उसको स्टोर में रखा, और बाकी का देखिए झाड़ू पोछा लग चुका है। मम्मी जी रूम में लगे हुए थे इतना टाइम, जो इस साइड के रूम है ये, इसमें मम्मी जी ने सामान भी जो अरेंज करने वाला था यहाँ वहाँ बिखरा था उसको समेटा, कुछ एक कपड़ों की तह बनाने वाली थी वो बनाई, और अंदर का झाड़ू लगाया। अब मम्मी जी पहुंच गए हैं बाहर झाड़ू लगाते लगाते, और साथ में पूरे घर की खिड़कियां दरवाजे जितने भी है, जितनी भी जाली है, मम्मी जी ने एक कपड़ा लिया बड़ा जैसा, उससे पूरे को झाड़ा। मैंने बोला रहने दो, शायद ये पेंट भी करवाना ही पड़ेगा घर में, क्योंकि रिपेयरिंग का काम हुआ है जगह जगह, तो पेंट तो होगा ही। तो मम्मी बोलते हैं पेंट का काम पता नहीं कब लगेगा, कब पेंट वाले मिलेंगे, तो इतना टाइम तो धूल मिट्टी इनके ऊपर रहने देनी नहीं है, तो मैं साफ कर ही लेती हूँ। मम्मी जी को बिल्कुल तसल्ली नहीं आती है, तो यहाँ इन्होंने इतना काम निपटा दिया मम्मी जी ने। हॉल कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी सीधा कपड़े धोने के लिए। जैसे कि मैंने सबसे पहले बेडशीटें एक डाली थी, उसके बाद मैं निकालती गई, बेडशीटें और डालती गई। और ये जो आपको वाइट कलर की चादरें जैसी दिख रही हैं फ्रेंड्स, ये गर्मियों में ऊपर लेते थे, बट अब भी देखिए काम लगा हुआ था तो मम्मी को टाइम ही नहीं लगा इनको धुलने के लिए। और अभी पहाड़ों में अच्छी खासी सर्दियाँ हो गई हैं, कई तो रजाइयाँ भी ले रहे हैं और कई मोटे ब्लैंकेट ले रहे हैं। मम्मी को बिल्कुल इनको ना तो धुलने का ना तो रखने का टाइम लगा। और ये जो बेडशीटें हैं देखिए, ये भी अभी तक कॉटन की ही चली हुई हैं, इनकी बिछी हुई हैं, इनको भी ना तो उठाने का ना तो धुलने का टाइम लगा। फाइनली आज ये बेडशीटें कॉटन की उठा दी हैं, और पूरे ये जो ऊपर लेते हैं चादरें वाइट कलर की गर्मियों में, ये भी धुल दी, सारी धुली। आज जितने भी कपड़े थे मैंने मम्मी को बोला निकाल दो, टॉवल हो गए, बेडशीटें हो गई, ऊपर लेने वाली चादरें हो गई, एक्स्ट्रा कपड़े जितने भी थे, डैडी जी के भी थे कुछ, तो मैंने बोला निकाल दो। तो मैं वॉशिंग मशीन से साथ में निकालती गई, सुखाती गई, और अभी डाल दिए साथ में बाहर। एक ना रजाई जैसी थी ऐसे एक्स्ट्रा पड़ी, इसको कोई भी नहीं लेता था, तो इसको धूप में रख दिया, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे इसको मैंने वापस रख देना है, अभी इसको यूज़ नहीं करना है। और अब बारी आ चुकी है पोछा लगाने की। जैसा कि मैंने आपको बोला जो रूम है उसमें तो मम्मी जी ने पूरा कर दिया था, समेटना हो गया, झाड़ू लगाना, डस्टिंग जितना भी है, तो मैंने पोछा लगा दिया पूरे रूम में जाकर, गैलरी में। और अब पहुंच चुकी हूँ बाहर बरामदे में। बरामदे में भी मैंने 2 बार ही पोछा लगाया, और वैसे यहाँ पाइप लगा लेते मेरे को लगता तो बेस्ट रहता, पर उस टाइम में इतना दिमाग नहीं लगाया। चलिए यहाँ पर भी मैंने 2 बार पोछा लगा दिया है, इस साइड के बरामदे में भी, और दूसरी साइड का भी बरामदा है जहाँ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया किचन के आगे का, वहाँ पर भी लगाया पोछा। इसके बाद बारी आती है बेडशीटें बिछाने की। तो ठंडी तो बहुत टाइम से हो गई है,
पर टाइम जैसे मैंने बोला मम्मी को लगा ही नहीं बेडशीटें चेंज करने का, तो आज गर्म बेडशीटें निकाल रहे हैं मम्मी। और पहले एक बेड बॉक्स खोला, दूसरी साइड रूम में, वहाँ नहीं मिली, फिर यहाँ मिली। जो कपड़े हमारे यूज़ नहीं होते हैं, मान लिया ये बेडशीटें गर्मियों में यूज़ नहीं होती थी, एक बार हम अरेंज करके रख देते हैं, पर जब टाइम आता है ना भूल जाते हैं कि कहाँ रखी है। लास्ट में इस बेड के अंदर निकली और सारी बेडशीटें एक जगह ही ढेर लगा कर रखी हुई थी। गर्म बेडशीटें निकाल ली है और इनको बिछा देंगे। पूरे बारी बारी जाकर जितने भी बेडरूम हैं उनकी बेडशीटें होंगी आज चेंज। जितना टाइम मैं यहाँ बेडशीटें बिछा रही थी, मम्मी जी खाने का कर रहे थे कि मैं खाना बना देती हूँ लंच, क्योंकि दिन के खाने का टाइम भी हो ही चुका था। तो मैंने बोला मैं बिछा देती हूँ बेडशीटें और आप चलिए खाना बनाइए। और मम्मी जी से इतना, अगर मैं बोलूँ ना, इतना जल्दी जल्दी काम होता भी नहीं है और इतना इकट्ठा काम एक साथ में होता भी नहीं है। अगर मम्मी जी करते तो एक दिन में उनको पूरे घर के कपड़े धुलने थे, फिर पूरे घर में एक दिन पोछा लगना था, तो बस ऐसे ऐसे होता है मम्मी जी से। पर मैं थी तो मैंने एक दिन में ही कंप्लीट कर दिया। वैसे मम्मी जी भी कुछ एक हेल्प करवाने में लगे थे, डैडी जी भी लगे थे, तो मिल बांट कर काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। देखिए जी ये बेडशीटें चेंज हो चुकी हैं, इस रूम की भी कर दी है मैंने बेडशीट चेंज, अब हो गई दूसरे रूम की। और अभी ब्लैंकेट ही फिलहाल ले रहे हैं ये मोटे वाले। वैसे धूप निकलती है दिन को, पर सुबह शाम हो जाती है अच्छी खासी ठंड। और जब ना घर की क्लीनिंग होती है, देखिए सुकून मिल जाता है। मम्मी बोल रहे थे ना, जब पूरी सफाई हुई तो मम्मी बोल रहे थे एक तसल्ली जैसी आ रही है देखने में। इतने दिन हो गए थे काम चला हुआ था। देखिए यहाँ पर भी प्लस्तर हुआ है, आपको सीमेंट ना उखड़ा हुआ दिखेगा रूम के अंदर, इसको पूरा निकाला था सीमेंट को और दोबारा सीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर भी पूरी मतलब समेटना, झाड़ू पोछा हो चुका है। ये है मेरे मायके का घर, जो मैंने ना मोटा मोटा वैसे आपको यहाँ का टूर भी करवा दिया है मायके वाला घर का, जो पहाड़ों के बीच में है। यहाँ मम्मी जी खाना बना रहे हैं ना, तो स्टोर में आटा चावल वगैरह स्टोर में रखा होता है, क्योंकि ये चावल का इकट्ठा कट्टा ही लाते हैं। तो चलिए जी मैं हॉल में भी लेकर आपको चलूँगी। ये है हॉल हमारा। यहाँ देखिए, यहाँ भी पूरा सामान मैंने सेट कर दिया है और चारों तरफ खिड़कियाँ, पहाड़, खेत, इतना सुंदर, इतना सुकून जब हम इस हॉल में बैठते हैं और खिड़कियों से बाहर की तरफ देखते हैं ना, हरियाली दिखती है, पहाड़ दिखते हैं, खेत दिखते हैं, और इस घर के अंदर ना रहने का एक सुकून ही अलग होता है। जब हमारे घर गांव में होते हैं ना, तो वहाँ रहने की तसल्ली ही अलग होती है। और ऊपर से इन्वायरमेंट इतना प्यारा, और घर के अंदर जब साफ सफाई हो जाए ना, तो क्या ही कहने। पूरा घर का काम कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। जैसे ही मैं आई नहाकर, मम्मी जी ने सीधा आवाज़ लगाई, मैं प्लेट लगा दूँ, मैं प्लेट लगा दूँ। डैडी जी को पहले दे दिया था मम्मी जी ने खाना खाने के लिए। मैं इतना टाइम नहाने के लिए गई थी, क्योंकि डैडी जी ना ब्रेकफास्ट करते ही नहीं। वैसे मम्मी जी ने भी नहीं की है ब्रेकफास्ट, मैंने की थी। और यहाँ 2 थालियाँ लगा दी हैं, डैडी जी भी खाना खा रहे हैं साथ साथ में, और अभी लगाई है मेरे को और साथ में अपने लिए थाली। और आज क्या बनाया है खाने में? कोल्थ की खिचड़ी। हमारे पहाड़ों में सर्दियों में जो देसी कोल्थ होती है ब्राउन कलर की, इसकी खिचड़ी बहुत बनाई जाती है। और खासकर सर्दी जुकाम लगे या घर का जिस दिन में एक्स्ट्रा काम हो, जैसे आज पूरा काम पानी का ही था और ठंडी ठंडी थी पूरे ऐसे दिन भर, तो ये खिचड़ी सबसे बेस्ट होती है। और ढेर सारा इसमें डाला हुआ है घी। तो बाहर बरामदे में बैठकर खाना एंजॉय करूंगी। मैं अभी ही नहाकर आई और मेरे को ठंडी ठंडी लग गई थी, तो बाहर बरामदे में धूप लगी थी मीठी मीठी, तो यहाँ बैठकर मैं खाना खाऊंगी। खाइए बिल्लू खिचड़ी खाएगा, मेरा बिल्लू खिचड़ी खाएगा। जैसे ही मैं खाना खाने बैठी तो दोनों आ गई, माँ बेटी यहाँ पर, ये बिल्लियाँ, खाना दो हमें, बस चिल्लाना शुरू कर दिया इन्होंने।
और मम्मी भी साथ में ही आ गए थे बाहर खाना खाने के लिए कि मैं भी तेरे साथ ही बैठकर खाना खाऊंगी। और मैं चली गई फिर इन बिल्लियों को खाना देने के लिए इनकी प्लेट में कि चलिए आप खा लीजिए पहले, फिर खाऊंगी मैं बाद में। तो इनकी प्लेट में भी मैं खाना डालकर आ गई थी और इसके बाद मैंने और मम्मी जी ने अपना खाना तसल्ली से बैठकर खाया। एक सुकून मिल जाता है। ये ना, ये देखिए, ये घर के अंदर भी एक ना सदस्य की तरह है। घर के अंदर कोई भी चीज हो पहले इनको देनी पड़ती है, नहीं तो ये फिर ना सोचिए आप चिल्ला चिल्ला कर कहानी खा लेती है। तो पहले मैं इनको देकर आई और यहाँ तसल्ली से खाना अपना इंजॉय करेंगे। घर भी हो चुका है क्लीन पूरा। जो मेरा मायके का घर है पहाड़ों के बीच और शांति और सुकून के, तो यहाँ क्या ही कहने। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।